हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में चैप्टर नंबर 17 पार्ट 2। कुछ खास नहीं है इस पार्ट में, ठीक है। सब कुछ सेम है, जो पार्ट 1 में पढ़ लिया है वही सब चीजें घूम फिर के मतलब इसमें आएंगी, ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा बस, ठीक है। तो अगर पहला पार्ट में रूल्स बेसिक अच्छे से पढ़ लिए हैं, कलर कोडिंग और किस तरह से गाड़ी आती है, CBWTF की कलेक्ट करती है, ले जाती है, कैसे ट्रीट करती है, कैसे डिस्पोज करती है, वही सारी बातें यहाँ रिपीट होनी है। बस घर से इस बार यहाँ घर से कलेक्ट किया जाएगा, फार्मेसी से कलेक्ट करने आएगी गाड़ी या हॉस्पिटल से कलेक्ट करने आएगी, ठीक है। बहुत बड़ा लेक्चर भी नहीं है, छोटा ही लेक्चर है। ओके, थोड़ा सा अपने ऐप के बारे में, जो हमारा माइंड नर्चर ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, ठीक है। यहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस, नोट्स तो सारे रहते ही हैं, ठीक है, हर टाइप से नोट्स रहते हैं। आगे जाके हम लोग लाइव क्लास में शॉर्ट नोट्स को भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और एंड मोमेंट पे हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस का बेस्ट आंसर किस तरह लिख सकते हैं। मतलब ये तो मैं दे ही रहा हूँ, ये भी बेस्ट है, और अगर किसी तरीके घुमा फिरा सकते हैं वो भी देखेंगे। बाद बाकी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वो डिस्कस होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। MCQ मिलेंगे आपको, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, और नो डाउट जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको इस लेक्चर का जो पढ़ रहे हैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ये मेरा नंबर है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज लेक्चर या नोट्स को लेकर प्रॉब्लम है, डाउट है यूट्यूब पे, तो पूछ सकते हो मेरे को। और जी हाँ, कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए का है, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें आज का लेक्चर फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 2। ये ऑलमोस्ट काफी इजी है, आसान है। अगर पहला चैप्टर आपने, मतलब पहला चैप्टर बोल रहा है, इसका पहला पार्ट और रूल्स कलर कोडिंग वगैरह दिमाग में सेट है तो बहुत आसान है। अब हमको केवल ये बताना है कि अगर घर में जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट निकलता है या फार्मेसी से निकलता है या हॉस्पिटल से निकलता है तो उसको किस तरीके से हम लोग डिस्पोज करेंगे। तरीका सेम ही है, लिखना सेम है, वही सेग्रीगेट करेंगे, पैक कर देंगे, गाड़ी आएगी उसको दे देंगे, बेसिक वही रहने वाला है, ठीक है ना। बट देख लेते हैं कि पर्टिकुलर कुछ बातें अलग होंगी और मैक्सिमम मतलब 90% चीजें सब में सेम रहेंगी, कुछ चीजें अलग रहेंगी। स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घर से, कि अगर वेस्ट हमारा घर पे हो रहा है, ठीक है। घर पे वेस्ट कैसे हो रहा है? मान लो कोई पेशेंट है, कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है, कुछ लोग घर पे ही अपना छोटा मोटा, मतलब बूढ़े लोग होते हैं तो घर पे एक नर्स रख लेते हैं और उनका देखभाल होती रहती है, तो काफी सारा वेस्ट निकलता रहता है। तो आप समझते हैं, डिस्पोजल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल वेस्ट एट होम मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर। भाई घरों में जो डिस्पोजल करना है हमको फार्मास्यूटिकल वेस्ट या मेडिकल वेस्ट का, उसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि भाई हर किसी को नॉलेज नहीं है जितनी आपको और डॉक्टर्स को, यानी कि हमको और डॉक्टर्स को, उतनी हर किसी को नॉलेज नहीं है। क्यों करना है? ताकि प्रिवेंट कर सके एनवायरनमेंट। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, उठाया डाला कूड़े में डाल दिया, उसमें पता चला बैक्टीरिया वायरस हो सकता है, तो वो भी खतरनाक है, ठीक है। और हेल्थ रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो हमको उसको हैंडल विद केयर करना है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट या हेल्थ रिस्क खराब ना हो, दूसरा कोई बीमार ना हो जाए। द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो है प्रोवाइड गाइडलाइन दैट अप्लाई प्राइमरीली टू हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये भी एक दुविधा वाली बात है कि जो गाइडलाइन है वो मुख्य रूप से हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए है, लाइक क्लिनिक्स, हॉस्पिटल। घरों में कैसे क्या करना है उसके लिए स्पेशली कुछ अलग से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। बट ठीक है, हम लोग जो रूल्स पढ़ते हैं उसके हिसाब से उसको हम घरों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बट सम प्रिंसिपल्स कैन बी अडेप्टेड, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर हाउस होल्ड व्हेन मैनेजिंग फार्मास्यूटिकल और मेडिकल वेस्ट। तो क्लियर हो रही है बातें। स्पेशली घरों के अंदर जो वेस्ट निकलता है उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, उसके लिए कोई स्पेशल तो नहीं है, बट हाँ जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स है उससे हम कुछ बातों का आइडिया ले सकते हैं। की गाइडलाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ फार्मा एंड मेडिकल वेस्ट एट होम अगर बात करें तो सबसे पहला काम वही है, हमको वेस्ट को क्या कर देना है, कैटेगराइज कर देना है, ठीक है। नॉट ऑल होम मेडिकल वेस्ट इज द सेम, सेग्रीगेशन इज द की टू सेफ डिस्पोजल। सारा सेम तो होता नहीं है, कहीं मेडिसिन है, कभी सिरिंज है, कभी कुछ और है। तो समझते हैं, सबसे पहले हम उसे कैटेगराइज करेंगे। कैसे? कि भाई नॉन हजार्डस के अंदर कौन कौन आ रहा है, जैसे कि एक्सपायर्ड और अनयूज्ड ओरल मेडिकेशन, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। ये बहुत ज्यादा हजार्ड, नुकसान करने वाली चीजें नहीं है, जनरल फार्मा वेस्ट है। टॉपिकल मेडिकेशंस, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशंस, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, ये
बहुत ज़्यादा हजार्डस नहीं है कि मतलब एकदम हेल्थ को रिस्क नॉर्मली फेंक दे तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ। दूसरा है इन्फेक्शियस या शार्प वेस्ट। सिरिंज है, मान लो कोई टीबी का मरीज है, उसके इंजेक्शन लगा तो उसके उस इंजेक्शन में क्या होगा, टीबी का बैक्टीरिया होने की संभावना है, तो वो इन्फेक्शियस भी हो गया, साथ साथ में शार्प वेस्ट भी हो गया, ठीक है ना। द मोस्ट क्रिटिकल कैटेगरी, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल कैटेगरी है, इसको ध्यान से हमें डिस्पोज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, यूज्ड सिरिंजेस, जो सिरिंज यूज करी है, निडल्स या लैंसेट, एग्जांपल फ्रॉम डायबिटीज मैनेजमेंट, ठीक है ना। लैंसेट होती है, जो लैंसेट क्या होती है, जो नहीं चुबाते हैं हम लोग डायबिटीज पेशेंट के लिए, ठीक है। यूज्ड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप, उसमें ब्लड लगा होता है। मान लो किसी टीबी वाले पेशेंट को डायबिटीज भी है, तो उसका ब्लड हम स्ट्रिप पे लगा के चेक करेंगे ना कितना ग्लूकोज है उसका, तो वो स्ट्रिप भी डेंजर हो गई अब, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हो सकता है। यूज्ड आईवी सेट्स जो इन्फ्यूजन सेट्स होते हैं, विग्गो से लगाते हैं हम लोग, ठीक है। ट्यूबिंग, कोई ट्यूब वगैरह है, जैसे कि कैथेटर वगैरह होता है जो लगाते हैं ना यूरिन पास कराने के लिए। ब्लेड्स आ गया, सीजर, कैंची आ गई, या अदर शार्प ऑब्जेक्ट, जिससे कि हम मान लो कोई पेशेंट है, अगेन एग्जांपल टीबी के पेशेंट का ले लेते हैं, उसको कोई चोट लग गया अचानक से, तो कट लग गया है, तो उसमें पट्टी अट्टी करी जा रही है, तो वो पट्टी बहुत डेंजर है, उसमें बैक्टीरिया होगा, ठीक है। ब्लड सोक्ड और ब्लडी फ्लूइड, सोक्ड ड्रेसिंग, वही ड्रेसिंग की बात कर रहा है, कोई कट वगैरह लग गया तो उसमें कोई भींगा हुआ कोई ड्रेसिंग का पार्ट है, कॉटन है या बैंडेज है, ये खतरनाक कैटेगरी में आ गया हमारा, ठीक है। एंड द लास्ट केमिकल वेस्ट, जो कि बहुत कम होता है, हर जगह नहीं होता है, अनयूज्ड कीमोथेरेपी ड्रग्स, ठीक है। जब अगर घर में ही किसी को कीमोथेरेपी चढ़ाई जा रही है, बहुत से लोग होते हैं घर में ही व्यवस्था कर लेते हैं, हॉस्पिटल से कुछ ट्रेंड लोग आते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, चले जाते हैं। ये एक्सट्रीमली हजार्डस होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, एंड रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग। ऑलवेज कंसल्ट द प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर और हॉस्पिटल की कैसे इसको क्या करना है, डिस्पोज करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हमने कैटेगराइज तो कर लिया, ठीक है। अब करते हैं डिस्पोजल बारी बारी से। सबसे पहले ले लेते हैं एक्सपायर्ड या अनयूज्ड मेडिसिन है, तो उसको कैटेगरी में किस में डालेंगे, येलो कैटेगरी में, है ना। लास्ट उसमें मेडिसिन में था करके, जब हम फैक्ट्री वाला पढ़ रहे थे, तो उसमें अनयूज्ड मेडिसिन के लिए कुछ ब्लैक पॉलीबैग की बात हो गई थी, ठीक है। तो फैक्ट्री वाला था उसमें, तो नो डाउट अकॉर्डिंग रूल हमारा क्या है, येलो कैटेगरी ही है, ठीक है। डिस्पोजल की बात करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, मिक्स विद, अगर छोटी क्वांटिटी में दवाइयां हैं, एक आध स्ट्रिप है, तो मिक्स विद अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जैसे कॉफी ग्राउंड्स, जो कॉफी है ना पीसी होती है उसके साथ, या सॉइल, मिट्टी के साथ उसको हम लोग मिक्स कर देंगे। पुट इट इन ए सील्ड बैग कंटेनर एंड डिस्कार्ड विद डोमेस्टिक नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट, जो घरों का नॉन रिसाइकलेबल, जिसको रिसाइकल नहीं करना है, उस वेस्ट के साथ हम उसको डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटी क्वांटिटी में अगर है तो, ठीक है, ओके। अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो रिटर्न कर देंगे नियरेस्ट फार्मेसी को या हॉस्पिटल को, या CBWTF कलेक्शन पॉइंट होगा, आपके शहर में होते हैं, ठीक है, जैसे कि ड्रग टेक बैक प्रोग्राम जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे ले जाएगा। थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में मान लो बच गई है काफी सारी टैबलेट, या बहुत सारी टैबलेट आते गए साल भर में आपने देखा कि इतनी सारी टैबलेट निकल आई, एक्सपायर हो गई हैं, तो उसको आप लार्ज क्वांटिटी में डालोगे और इस तरीके किसी भी तरीके से उसको रिटर्न कर दोगे। नॉट टू बी फ्लश्ड इन ड्रेन्स, आप उसको टॉयलेट में, नालियों में फ्लश नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सारा पानी कहाँ जाता है, आगे जाकर के नदियों में मिलता है, तो प्रिवेंट एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, उससे नदियों के पानी में वो केमिकल मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो कैटेगरी येलो, एक्सपायर्ड और अनयूज्ड मेडिसिन, बड़ा बेसिक है, यहीं से आपका ये MCQ बनेगा कि कलर क्या रहेगा और किस तरीके से आपको उसको डिस्पोज करना है। नेक्स्ट, इंजेक्शन नीडल्स आ गया या सिरिंजेस आ गए, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट वगैरह होते हैं, तो कैटेगरी क्या आएगी, व्हाइट कैटेगरी, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट पंक्चर प्रूफ कंटेनर, है ना, पंक्चर नहीं होना चाहिए, ऐसे कंटेनर के अंदर आपको क्या करना है, उसको फेंकना है। अच्छा, ये सब चीजें जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो CBWFT जो टीम होती है, जो सेंटर होते हैं, हम लोग वहां से इसको अवेलेबल कर सकते हैं, जाके ले सकते हैं, जो कंटेनर होते हैं। डिस्पोज कैसे करेंगे, कलेक्ट करेंगे, यूज सिरिंजेस और निडल्स को कलेक्ट कर लेंगे इन अ पंक्चर प्रूफ कंटेनर लाइक शार्प बॉक्स, ठीक है, तो उनको हम लोग पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डाल देंगे। व्हेन कंटेनर इज 3/4 फिल, जब वो 3/4 भर जाएगा तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल, फार्मेसी या CBWTF, जहां पे भी उसको डिस्पोज करने की फैसिलिटी है, वहां पे जाके उसको दे आएंगे। डू नॉट रिकैप, बेंड और ब्रेक नीडल्स एट होम,
जो नीडल्स होती हैं, ठीक है, डायबिटीज वाली हैं या कोई और है, उसको आप दोबारा से कैप करने की कोशिश ना करें, बेंड ना करें या ब्रेक करने की कोशिश ना करें, आपको खुद को लग सकती है वो। आप ऐसे मान लो नोक है ना, ऐसे बेंड करो, मतलब नोक घूम के आपको ही लग गई, और आपने जिस पेशेंट के लगी है, मान लो आपके घरों में पेशेंट है, तो वो फिर आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी कलर याद रखेंगे, सैनिटरी वेस्ट लाइक कॉटन, बैंडेजेस, प्लास्टर्स, इनके लिए येलो बैग है। क्या करेंगे, रैप सिक्योरली इन न्यूज़पेपर, पहले इसको पेपर में से लपेट देंगे, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल बैग जो होता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी कि मिट्टी में घुल जाता है आराम से, इसके ऊपर मार्क कर देंगे सैनिटरी वेस्ट एंड पुट विद डोमेस्टिक म्युनिसिपल वेस्ट फॉर डिस्पोजल, उसको नॉर्मल म्युनिसिपल वेस्ट के साथ डाल देंगे। लोकल म्युनिसिपल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, क्योंकि आपने उसके ऊपर सैनिटरी वेस्ट मार्क किया हुआ है, तो ये जो म्युनिसिपल वाले हैं वो खुद, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस वेस्ट को अलग करेंगे और इंसेनरेशन, भस्म करेंगे, या जो दूसरी प्रोसेसिंग है उसके माध्यम से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि यहां पर कुछ ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लूकोज बोतल है या आईवी सेट है, जैसे घर में ही पेशेंट के ड्रिप लग रही है, तो ग्लूकोज की बोतल हो गई या आईवी ड्रिप है, तो ये रेड बैग में डाली जाएंगी या रेड कलर वाले उसमें आ जाएंगी। डिस्पोजल, कलेक्ट इन सेपरेट प्लास्टिक बैग, हैंड ओवर टू हॉस्पिटल, फार्मेसी, CVWTF फॉर स्टरलाइजेशन एंड रिसाइकलिंग। तो ये किसी भी एक को हम दे सकते हैं जहां पे भी कलेक्शन पॉइंट होगा। तो देखो सारी चीजें वही पहले ही वाली है, ठीक है, बस हमको अब घर के हिसाब से थोड़ी चीजें बतानी है, घर में क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, तो उसके हिसाब से हम कैटेगराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। अदरवाइज आप जर्नल लिख सकते हो, घर में अगर ये निकला है, ये निकला है, ये निकला है, तो इसको इसी बैग में डाल देंगे, पैक कर देंगे और 6-7 पॉइंट में खत्म कर देंगे उसको, कि अगर ये सब चीज निकल रही तो इस वाले वेस्ट को इस कलर में, इस वाले वेस्ट को इस कलर में, इस वाले वेस्ट को इस कलर में डाल करके आप उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल, फार्मेसी या CVWTF में छोड़ाएं जा करके, या वो आपके पास आके कलेक्ट कर लेगा। ये सिंपल बना सकते हैं इसको आप, बट कैटेगरी वाइज चलें ज्यादा बेटर है। कोविड-19 के पेशेंट अब मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ होते ही हैं, तो उसके लिए अगर वो घर पर है तो स्पेशल केयर है, स्पेशल प्रोविजन है एज पर CPC गाइडलाइन, ठीक है। कीप इन येलो बैग एंड हैंड ओवर टू म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्टर सेपरेटली, ठीक है, इसको येलो बैग में रखिए और म्युनिसिपल वेस्ट वाला तो सब अलग से बताएं कि भैया ये वाला वेस्ट है, इसको अलग तरीके से जाके डिस्पोज करना है, ठीक है। रोल ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, CVWTF का क्या रोल रहेगा घर से कलेक्शन में, ठीक है। तो CVWTF कलेक्ट सच होम जनरेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ऑन कॉल, उनके फोन नंबर अवेलेबल होते हैं, हम उन्हें फोन करेंगे, भैया ऐसा सा वेस्ट है, आज हमारे घर से आके कलेक्ट कर लेना, तो वो आके कलेक्ट कर लेते हैं। और थ्रू म्युनिसिपल कलेक्शन पॉइंट, या फिर ये लोग क्या करते हैं, जो आप वेस्ट उसमें डाल देते हैं, म्युनिसिपल कलेक्शन में डाल देते हैं, वो लोग वहां से फिर कलेक्ट कर लेते हैं, वहां पे उनके बंदे रहते हैं, ठीक है। सुनिश्चित करते हैं सेफ ट्रीटमेंट, यानी कि इनका काम अब क्या, जो भी इन्होंने कलेक्ट किया है उसको प्रॉपरली ऑटोक्लेव करें, इंसेनरेट करें, यानी कि भस्म कर दें, एंड फाइनल डिस्पोजल एज पर BMW रूल। और जो भी ये ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी चीज बची है उसको, जो डिस्पोजल का तरीका है, जैसे राख बची है तो राख, या शार्प्स हैं तो उसको क्या इनकैप्सुलेट करके जैसे भी है उस तरीके से उसे बस क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। तो डिस्पोजल रूल भी आप यहाँ लिख सकते हो, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखे ना स्टार्टिंग में। तो एग्जाम में अब आपको बात समझ में आ गई है, हमको क्या बताना है, क्वेश्चन आएगा तो कलर कोडिंग के हिसाब से आपको चीजें कैटेगराइज कर देनी है, फिर आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताना, भैया ट्रीटमेंट कैसे दिया जाएगा, फिर आप डिस्पोजल के बारे में बता दोगे। सब जगह सेम ही तरीका है, बस थोड़ा सा चीजें अलग है कि कहीं पर कुछ और चीज निकलती है, कहीं पर कुछ और चीज निकलती है। वेस्ट की कैटेगरी हर जगह बदल जाएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, क्लियर, सिंपल, खत्म क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जो नोट ऑन डिस्पोजल ऑफ फार्मा एंड मेडिकल वेस्ट एट फार्मेसी। अब फार्मेसी में हम लोग को अगेन सारी चीजें सेम आ जाएंगी, ठीक है। फार्मेसी जनरेट वेस्ट सच एज एक्सपायर्ड मेडिसिन, वहां क्या क्या निकलता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन, रिटर्न ड्रग्स, जो दवाइयां रिटर्न होती हैं, ब्रोकन एम्पूल्स, कई बार एम्पूल टूट जाते हैं, सिरिंजेस होती हैं, बायोमेडिकल पैकेजिंग होती है, वो सब कई बार ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो BMW रूल 2016 स्पेसिफाई करती है कि इनको अलग करो, कलर कोड कलेक्शन करो और हैंड ओवर कर दो CVWTF को। सेम कहानी, अब थोड़ा देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी येलो, एक्सपायर्ड और अनयूज्ड मेडिसिन के लिए वही पहले वाला आ गया, मैंने कहा ना 90% चीजें सेम रहेंगी, तो सिंपल है अब ये टॉपिक। एग्जांपल एक्सपायर्ड टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्टेबल। अब जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ठीक है। डिस्पोजल, स्टोर इन, कैसे डिस्पोज करें, सिक्योर लेबल्ड येलो कंटेनर, एक अलग से येलो कंटेनर लेंगे या बैग लेंगे जिसपे एक्सपायर्ड मेडिसिन फॉर डिस्पोजल लिखा रहेगा और उसमें भर देंगे। हैंड ओवर करेंगे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को,
जो गाड़ी निकलेगी उससे आपका टाई अप रहेगा, सेम उसकी तरह जैसे फैक्ट्री वालों का रहता है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज का रहता है। वो गाड़ी आएगी, आपसे कलेक्ट कर लेगी और वो उसको इंसिनरेशन के लिए या सिक्योर्ड लैंडफिल के लिए आगे भेज देगी। मेंटेन द डिस्पोजल रिकॉर्ड, और आपको अपना डिस्पोजल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो कि जरूरी है ऑडिट के लिए। पूछा जाता है कि आपने जो डिस्पोजल के लिए दिया कैसे दिया, दवाइयाँ खराब हुई कहाँ लौटाई, तो रिकॉर्ड रहता है, या तो आप अपने वापस डीलर को दे दोगे या आपने इसको दिया, रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। ब्रोकन ऑब्लिक कंटेमिनेटेड ग्लास और एम्पुल एंड वायर, ठीक है, कोई टूटा हुआ है या कंटेमिनेटेड ग्लास या एम्पुल है, ये कैटेगरी ब्लू आ जाएगी। डिस्पोजल कलेक्ट इन पंक्चर प्रूफ, क्योंकि ग्लास है तो पंक्चर प्रूफ या लीक प्रूफ कार्डबोर्ड या मेटल कंटेनर विद ब्लू मार्किंग, उसके ऊपर मार्किंग कैसी रहेगी, ब्लू रहेगी। फिर इसको अगेन CBWTF को भेज देंगे फॉर डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेविंग एंड देन रिसाइकलिंग। और अगर रिसाइकलिंग वाली कंडीशन बन रही होगी तो रिसाइकल करवा देंगे। रिसाइकलिंग, ऑटोक्लेविंग, डिसइंफेक्शन, ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं। हर पार्ट में अगर ये डिटेल करना चाह रहे हो तो, या फिर इसमें एक और तरीका आ गया, आप कर सकते हो। देखो कलर कोडिंग कर दी, उसके बाद जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं ये सब हम लोग जब लास्ट में पढ़ेंगे ना एग्जाम से पहले, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं लिखने के वो आपको बताता चलूंगा मैं, ठीक है, आराम से क्लास में डिस्कस करेंगे। जो ट्रीटमेंट के मेथड हैं, ऑटोक्लेव, डिसइंफेक्शन, वो एक या दो आपने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, और फिर डिस्पोजल, वो सब में सेम ही रहने वाला है, ठीक है। फिर नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ी आएगी, हम ये सब चीज दे देंगे कलर कोड के हिसाब से करके, वो ले जा करके ऊपर दिए हुए किसी मेथड से ट्रीट करेंगे और फिर डिस्पोज कर देंगे, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, आंसर करने कई तरीके हैं। यहाँ फिलहाल हमको समझना है कि वेस्ट किस किस कैटेगरी में निकल रहा है। सिरिंजेस, नीडल्स वगैरह जो रिटर्न कर दी जाती कस्टमर के द्वारा, ये व्हाइट कैटेगरी में रहेंगी। ट्रांसल्यूसेंट पंक्चर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए ये भी। डिस्पोजल कलेक्ट करेंगे पंक्चर प्रूफ कंटेनर में, पंक्चर प्रूफ यानी कि कंटेनर हमारा टूटा फूटा नहीं हो। डू नॉट मैनुअली रिमूव निडल और रिकैप, आप हाथों से कोई निडल वगैरह नहीं हटाएंगे। हैंड ओवर टू CBWTF फॉर ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट ट्रीटमेंट एंड स्ट्रेडिंग, स्ट्रेडिंग मतलब उसको कतरन में बदलने के लिए। सारी चीजें पुरानी वाली आ रही हैं, टर्म्स अगर क्लियर हैं तो समझ लो केवल किस कैटेगरी में क्या चीज आती है, वो किस कैटेगरी की और कैसे उसे डिस्पोज करना है, इतनी बातें आपको बतानी है। प्लास्टिक वेट, जैसे कि डिस्कार्डेड IV सेट, कोई IV सेट है खराब हो गई है, कट गई है, चूहे ने कुतर दी है, ब्लिस्टर्स हैं, ठीक है, एम्प्टी बोटल्स हैं, तो ये रेड कैटेगरी में आ जाएंगे। कलेक्ट सेपरेटली इन रेड बैग या कंटेनर, सेंड टू CBWTF फॉर ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक है तो रिसाइकलिंग के लिए, और कुछ और चीज है तो ऑटोक्लेव कर देंगे, श्रेडिंग कतरन में बदल दी जाएगी। तो सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। ये हजार्डस केमिकल वेस्ट, अगर कोई है, इफ एनी, कोई केमिकल है, खुल गया, बोतल टूट गई, खुला हुआ है, फिर क्या करेंगे। मान लो कोई कीमोथेरेपी केमिकल था, वो बोतल ऊपर से चटक गई है, कुछ भी XYZ हो सकता है, ये येलो कैटेगरी में जाएगा केमिकल वेस्ट वाली में। एग्जाम्पल, कोई डिसइंफेक्टेंट रेसिड्यू है या डिस्कार्डेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, एंटी कैंसर ड्रग है जो एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो सकता है, इसको हम अलग से पैक करेंगे येलो कंटेनर मार्क, और उसको मार्क कर देंगे साइटोटॉक्सिक वेस्ट करके, फिर भेज देंगे उसे इंसेनरेशन यानी भस्म होने के लिए एट CBWTF या हजार्डस वेस्ट TSDF, ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी पे। यहां भेज सकते हैं या यहां भेज सकते हैं, चॉइस है कि आपका टाई अप किसके साथ है, ठीक है। देन रिकॉर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करना पड़ेगा। फार्मेसी ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेग्रीगेशन एट सोर्स, जो भी आपका वेस्ट आया है उसको अपनी वहीं पर ही कलर कोडिंग के हिसाब से अलग अलग कर लेगा। सेफ स्टोरेज 48, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कितने दिनों तक आप स्टोर रख सकते हो, 48 घंटे से ज्यादा नहीं, यानी 2 दिन से ज्यादा नहीं, 2 दिन के अंदर अंदर आपको सारा स्टोरेज हटाना पड़ेगा। हैंड ओवर करेंगे ऑथोराइज्ड CBWTF ट्रांसपोर्टर को, किसी और को हैंड ओवर नहीं करेंगे। मेंटेन एंड मैन्युफैक्चर, यानी कि सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो आप वेस्ट जनरेशन का और डिस्पोजल का मेंटेन करेंगे। ये जिम्मेदारी है किसकी, एक जो फार्मेसी का ऑनर होगा यानी कि फार्मासिस्ट होगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। क्लियर, तो मैंने बताया कुछ खास नहीं है। देन 3rd नंबर पे आता है अपना हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में थोड़ी डिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल सबसे बड़े जनरेटर है बायोमेडिकल वेस्ट के, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल और मेडिकल वेस्ट। हर टाइप का वेस्ट हॉस्पिटल में ज्यादा निकलता है क्योंकि वहां पर पेशेंट होते हैं, ठीक है, हर टाइप का। द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। यहां पर जो रूल है इस हॉस्पिटल के लिए काफी डिटेल में बातें बताई गई हैं फॉर सेफ एंड इन्वायरमेंटली
साउंड मैनेजमेंट, कि आप किस तरीके से सेफ, जैसे किसी को नुकसान ना हो इंसान को और एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, किस तरीके से आप उनका मैनेज करोगे ऐसे वेस्ट को। तो अगेन शुरुआत कहाँ से होगी, कैटेगराइज कर देंगे इसको, ठीक है। जैसे कि एक्सपायर्ड या डिस्कार्ड मेडिसिन है तो उसको हम लोग येलो कैटेगरी में डाल देंगे। एक्सपायर्ड टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, कुछ भी होगा येलो कैटेगरी में डालेंगे। डिस्पोजल के लिए क्या करेंगे, कलेक्ट इन येलो नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ये जिक्र आप उसमें भी कर सकते हो पीछे, और यहाँ तो स्पेशली करना ही है। पढ़ चुके हम लोग क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना है, उसे फेज आउट किया जा चुका है, ठीक है। उसके ऊपर लिख देंगे डिस्कार्डेड मेडिसिन, तो पता रहता है कि अंदर क्या है। सेंड फॉर इंसेनरेशन, उसे भेज देंगे CWTF के पास इंसेनरेशन के लिए या सिक्योर्ड लैंडफिल, इन दो तरीके से उनको डिस्पोज करेंगे। अगर साइटोटॉक्सिक या एंटी कैंसर ड्रग है तो डीप ब्यूरियल, बहुत अंदर दफनाते हैं, या फिर उसे भस्म जब जलाते हैं तो 1200 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर, ये आपका MCQ बनेगा कि भाई अगर साइटोटॉक्सिक यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स है तो उसका जो इंसेनरेशन करवाते हैं वो किस टेम्परेचर पे करवाते हैं, ठीक है, ओके। और सेंड टू हजार्डस वेस्ट, THDF जो मैंने बताया था, जो हजार्डस वेस्ट को ट्रीट करते हैं, या तो उनके पास भेज देंगे या अपना CWTF इसके पास भेज देंगे, एंटी कैंसर के लिए स्पेशली। अगर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट निकला है तो इसकी कैटेगरी क्या रहेगी, येलो कैटेगरी, ओके। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसमें, बॉडी पार्ट्स, टिश्यू और ऑर्गन्स। डिस्पोजल अगेन इंसेनरेशन और डीप ब्यूरियल एज पर जो हमारे उसके नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके हिसाब से हम इसको या तो भस्म कर देंगे या गहराई में दफना देंगे। सॉलिड वेस्ट जो निकल रहा है, ठीक है, सॉइल्ड मतलब जो चीज खराब होगी, पट्टी वगैरह, कॉटन बैंडेज वगैरह, ये भी किसमें जाएगी, येलो कैटेगरी में। एग्जांपल ब्लड स्टेन्ड कॉटन है, ड्रेसिंग है या प्लास्टर कास्ट है, ठीक है। डिस्पोजल कैसे करेंगे, अगेन इंसेनरेशन या प्लाज्मा पायरोलिसिस है, डीप ब्यूरियल है। तो यहां पर एक अलग से टेबल भी बन सकती है, जो जब मैं आप लोगों को शॉर्ट वो करवाऊंगा, शॉर्ट नोट टाइप में, तो वहां पे किसी सिंपल सी टेबल कैटेगराइज हो जाएगी, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, ये भी येलो कैटेगरी में आ गया। कल्चर, स्टॉक्स, लेबोरेटरी वेस्ट जो रहेगा, ठीक है, इसको प्री ट्रीट करेंगे हम लोग, जहां पर इसका क्रिएट हुआ है ये वेस्ट, वहीं पे प्री ट्रीट कर देंगे, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेविंग या केमिकल ट्रीटमेंट, जिससे कि उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाए। फिर हम उसको इंसेनरेशन या प्लाज्मा पायरोलिसिस के लिए भेज देंगे आगे जा करके, ताकि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। अब शार्प्स और निडल्स, स्काल्पेल्स, काफी सारी चीजें येलो में आ गई। जो शार्प चीजें हैं, धारदार चीजें हैं, उसको व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट कंटेनर में रखा जाएगा। कलेक्ट इन पंक्चर प्रूफ, टेम्पर प्रूफ मतलब जिसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जा सके, लीक प्रूफ व्हाइट कंटेनर के अंदर। इसको भी ऑटोक्लेव करेंगे या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करेंगे और बाद में श्रेडिंग कतरन में बदल देंगे, या फिर इनकैप्सुलेशन, याद है इनकैप्सुलेशन, सीमेंटेड का घोल बना के उसमें डाल देते थे, जम जाता था, फिर जमीन में दफना देते हैं। इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, क्या क्या आता है इसके अंदर, ये रेड बैग के अंदर रहेंगे। क्या क्या आएगा, IV सेट, किसी के इंजेक्शन लगा हुआ था, IV सेट लगा हुआ था, हो सकता है वो पेशेंट TB का हो, ठीक है। कैथेटर है, सिरिंजेस है, सिरिंजेस विदाउट नीडल, ट्यूबिंग, ग्लोव्स, ट्यूबिंग कोई ट्यूब वगैरह बॉडी के अंदर डाली गई थी, या ग्लव्स वगैरह हैं, ठीक है। डिस्पोजल भेजा जाएगा किसके पास, CWTF के पास, वहां पे जाकर इनका क्या होगा, ऑटोक्लेव होगा, देन प्लास्टिक वगैरह तो श्रेडिंग कर दी जाएगी, देन सेंड टू प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक को रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कि उसका कुछ और पार्ट बनाया जा सके, क्योंकि प्लास्टिक को हम दफन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जमीन को खराब कर रहा है, ठीक है। ग्लास वेस्ट है अगर, तो ब्लू कंटेनर रहेगा, ब्रोकन ग्लास, वायल्स, एम्पूल, एक्सेप्ट दोस कंटेमिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, वो ग्लास नहीं होने चाहिए जिनके अंदर साइटोटॉक्सिक ड्रग यानी कि एंटी कैंसर ड्रग रखे हुए थे। अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डिसइंफेक्ट कर देंगे, फिर रिसाइकल के लिए भेज देंगे। ग्लास वगैरह है, रिसाइकल हो जाता है, पिघला के हम लोग उसको ग्लास को वापस से कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। केमिकल वेस्ट, जैसे कि जो केमिकल्स होते हैं, ये भी अगेन येलो कंटेनर में जाएगा। एग्जांपल लेबोरेटरी केमिकल, डिसइंफेक्टेंट, रेसिड्यूज, कुछ बचा कुचा रह गया है, ठीक है। डिस्पोजल, केमिकल ट्रीटमेंट एंड देन डिस्चार्जिंग इनटू ड्रेन, इसको हम पहले केमिकली ट्रीट कर देंगे कि किसी तरीके से हमारे वाटर बॉडीज को नुकसान ना पहुंचाए, फिर नाले में डाल देंगे, ठीक है, अगर हमारे जो रूट्स हैं वो मैच कर रहे होंगे तो, या सेंड कर देंगे हजार्डस वेस्ट THDF के पास।
जनरल वेस्ट की बात करें, जैसे कि ब्लैक या ग्रीन बिन इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग इसके लिए। जनरल वेस्ट में क्या आता है, किचन वेस्ट है, ऑफिस का वेस्ट है, ये जनरल चीजें हो गई। इसको हम ट्रीट एज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और जो कचरे वाली गाड़ी आती है म्युनिसिपल वाली, उसको दे देंगे। ठीक है, तो अगेन कहानी सारी वही है इसमें। इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लो, यानी जो स्टार्टिंग में था वही चीजों को आप लिख सकते हो। लेकिन देखो हेडिंग थी, बच्चा सोचता है कि पेपर आया तो लिखें क्या, तो लिखने के पर्पज से बस ये बता दिया। अदरवाइज जो स्टार्टिंग में रूल्स पढ़ लो, उसी को आप सभी पे अप्लाई कर सकते हो, फैक्ट्री पर भी, हॉस्पिटल पर भी, फार्मेसी पर भी, घर पर भी। डिफाइन कर दोगे, कलर कोडिंग बता दोगे, किस कलर कोड में किस टाइप का रहता है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये बता दोगे, कॉमन। ठीक है, डिस्पोजल कैसे करते हैं ये बता दोगे, खत्म। ये चीजें इतनी कॉमन बता करके फिर जिस किसी का भी होम का है, फैक्ट्री का है, हॉस्पिटल का है, उसको बता दो कि ऊपर इसी तरीके से सीक्वेंस हम लोग चलते हैं। पहले कलर कोडिंग कर लेते हैं, फिर गाड़ी CBWTF के होते हैं उसे टाई अप कर लेते हैं, वो गाड़ी आती है हमें उठाती है, वो गाड़ी जब लेके जाएगी तो इन तरीके से ट्रीट करेगी इस कलर वाले को, और इसी तरीके से डिस्पोज कर देगी। सेम है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपको जैसी कलर कोडिंग आपको याद होगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हॉस्पिटल की जिम्मेदारी क्या क्या बनती है। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, ये नहीं कि पूरा एक साथ भर लिया और दे दिया, वो जहां पर पैदा हो रहा है बायोमेडिकल वेस्ट वहीं पर उसको अलग अलग कर ले। ठीक है, जरूरी है, मैंडेटरी। यूजिंग कलर कोडेड बिन्स एट पॉइंट ऑफ जनरेशन, जो डस्टबिन है कलर कोडिंग वाले उसी के हिसाब से वेस्ट को उसमें कलेक्ट करे। स्टोरेज नॉट मोर देन 48 आवर, 48 घंटे से ज्यादा उसको हॉस्पिटल में नहीं रखना है। ट्रांसपोर्ट, यूज बारकोड बैग्स, कंटेनर्स, मेंटेन मैनिफेस्ट फॉर्म, यानी कि आप बारकोड का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसका मेंटेन करेंगे, क्या क्या आपने कलेक्ट किया, कितना कितना अमाउंट डिस्पोज के लिए दिया है। देन ट्रीटमेंट, आइदर इन ऑन साइट फैसिलिटी, अगर आपके पास है ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटी तो आप ट्रीट कर देंगे, या आप CBWTF से टाई अप कर लेंगे, उसकी गाड़ी आएगी लेके जाएगी, वो ट्रीट करेगी। ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाफ मस्ट बी ट्रेन्ड रेगुलरली इन वेस्ट हैंडलिंग एंड सेग्रीगेशन। जो वेस्ट को हैंडल करते हैं वो वाला स्टाफ आपका टाइम टाइम पर ट्रेंड होते रहना चाहिए, कोई नई नई चीजें आती रहती हैं। ठीक है, जिससे कि उसको इन्फेक्शन होने की संभावनाएं मिनिमम हो जाए। क्लियर है बातें? तो सिंपल था, ये टॉपिक टफ नहीं था, और ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 18 कोशिश करेंगे कल उसको एक ही क्लास में हम फिनिश कर दें, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर उसको फिनिश कर दें, उसमें अभी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे कॉल करेंगे। मिलते हैं कल, गुड नाइट।